नमस्कार भैया बहनों। आज हम विषय पर्यावरण कक्षा 5 पाठ 4 मिलकर करें सफाई, ये अपना पाठ है। इसका हम अध्ययन करेंगे। हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी। इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह साफ सफाई चल रही थी। विद्यालय में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। गंगा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। संपूर्ण सफाई होने के बाद गंगा ने देखा कि विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा है। गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बात बताई और कहा कि माँ, घर की सफाई करने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। इस टॉपिक में देखा कि गंगा बहन है, वो विद्यालय में पढ़ती है और विद्यालय में महात्मा गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान यानी स्वच्छता मिशन चलाया गया, जिसमें सभी भैया बहनों ने मिलकर के विद्यालय की अच्छे से साफ सफाई की और उस सफाई के बाद विद्यालय बहुत सुंदर लगा। तो गंगा ने घर जाकर अपनी माँ से बात बताई कि घर में मैं भी आपकी मदद करूँगी। तो चित्र में हम देख रहे हैं साफ सफाई करते हुए एक चित्र दिखाई दे रहा है। दूसरा साफ सुथरा अपना विद्यालय का चित्र अपने को दिख रहा है। तो साफ सफाई जहाँ अच्छी हो वो परिसर में बहुत अच्छा लगता है। हमें भी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सोचिए और लिखिए, यानी इसमें अपने को बताना है। आपके विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया होगा। आपने उस समय क्या क्या कार्य किए, उन कार्यों की सूची बनाओ। तो अपने विद्यालय में भी सफाई अभियान चलाया जाता है। तो उस समय भैया बहनों को अलग अलग दल बनाकर उसको प्रत्येक दल को काम बांट दिया जाता है और उस दल के माध्यम से अपने अपने हिस्से में जो साफ सफाई का कार्य दिया गया वो अच्छे से करते हैं। फिर उसके प्रधानाचार्य और अपने कक्षाचार्य जी देख रेख में उसका निरीक्षण किया जाता है और कौन सा दल अच्छा काम करता है, और उसके बाद में सामूहिक चर्चा की जाती है कि आज हमने ये अभियान चलाया, इसके माध्यम से अपने विद्यालय में साफ सफाई का कार्य किया और हम सबको कैसा अनुभव हुआ, ऐसा हम सब चर्चा आपस में करते हैं। तो अपने इस अभियान में भाग लेकर क्या अनुभव किया, यानी सफाई अभियान में भाग लेने से हमारे मन में एक अच्छा उत्साह जागृत हुआ कि जैसे विद्यालय में हमने अच्छी साफ सफाई की, विद्यालय परिसर अच्छा लग रहा है, वैसे भी हमारा घर परिवार गली मोहल्ला भी साफ सफाई हो, ऐसा सफाई का अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। अपने स्वच्छता अभियान के बाद अपनी आदत में क्या क्या परिवर्तन किया, तो अपना जो स्वच्छता अभियान विद्यालय में चलाया उसके बाद भैया बहनों में ये परिवर्तन आ जाता है, उनकी साफ़ सफाई करने की आदत बन जाती है। इसीलिए विद्यालय में भी प्रैक्टिकल साफ़ सफाई कार्य करवाया जाता है। तो हमारी एक आदत में आ जाता है कि हमें भी अपना काम साफ़ सफाई करना चाहिए। पेंसिल, छिलका, कागज़ इत्यादि दाएँ बाएँ नहीं डालकर कचरादान डालना चाहिए, ये अपनी आदत बन जाती है। अब इसमें एक ब्रैकेट में यानी चौकड़ी के अंदर एक आया है लिखा हुआ, स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। कौन से स्तर का है? राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया और अपने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे स्वच्छ भारत मिशन का अभियान प्रारंभ किया गया और उसके बाद सतत रूप से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हर शहर, गली मोहल्ले, छोटे गांव सभी में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है और बार बार नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे हमारे नगर, शहर, देश में सब जगह स्वच्छता रहे। तो आगे देखिए, कुछ दिन बाद गंगा जब विद्यालय के लिए चली तो उसने देखा कि गली मोहल्ले में कचरे का ढेर लगा था। उसे अच्छा नहीं लगा
विद्यालय जाकर उसने अपनी कक्षा में इस बात की चर्चा अपने साथियों से की। गंगा ने बताया कि हम सब अपने स्कूल, घर आदि को तो साफ रखते हैं, पर गली मोहल्ले तो गंदे हैं। ऐसी सफाई से क्या फ़ायदा? घर और अपने विद्यालय को तो स्वच्छ बना लिया, लेकिन गली मोहल्ले हैं, वो सड़कें हैं, वो सब गंदी दिखाई दे रही हैं, बदबू आ रही है। तो ऐसी सफाई से क्या फ़ायदा? ऐसी कक्षा में चर्चा की। तो इस बीच हरीश जज से बोल उठा कि ये काम हमारा तो नहीं है, इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं? है ना, ऐसा अपनी कक्षा में भी कोई बोल सकता है, तो ऐसा हरीश ने बोला। तो अब हम आपस में चर्चा करेंगे, बताएंगे कि ये सफाई कौन करेगा, क्या गली मोहल्ले की साफ सफाई की हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं। तो गली मोहल्ले की जिम्मेदारी अपने ऊपर है कि हम घर के आसपास यानी घर के सामने से अच्छे से सफाई कर दें, तो कोई कचरा नहीं रहेगा। और एक विशेष स्थान पर कचरा पात्र रखा हुआ था गली में, उसमें घर का कचरा उसमें डालेंगे तो गली मोहल्ले साफ़ रहेंगे। गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है कि हम अपने घर को साफ करके घर का कचरा घर से बाहर या गली मोहल्ले में सड़क पर फेंक देते हैं, जिससे गली मोहल्ला वो सड़क आदि गंदगी हो जाती है और अच्छे से नहीं रहती हो, बदबू नहीं लगती है, मक्खियाँ भी बनाती है, मच्छर भी हो सकते हैं। तो ये अपना यही कारण है कि हम ही फैलाते हैं उसको। हमारे गली मोहल्ले साफ़ रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा गली मोहल्ला साफ़ रहे, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो अपने घर में कचरा पात्र रखें और अपने घर का कचरा अपने घर के कचरा पात्र में रखें। और जब शहरों में छोटी छोटी कचरा पात्र लेने के लिए वैन लगाई हुई है, वो गाड़ी कचरा पात्र आती है, तो उस कचरा पात्र से अपना कचरा है उस गाड़ी में डाल देना चाहिए। गली मोहल्ले में घर के सामने स्वयं अपन साफ़ सफाई करें तो अपना गली मोहल्ला साफ़ रहेगा। आगे पता कीजिए और बताइए, आपके गली मोहल्ले की सफाई कौन करता है? तो हमारे शहरों में गली मोहल्ले में सफाई कर्मचारी आते हैं, वो कभी कभी रोज़, कभी साप्ताहिक, ऐसे जो भी तय किया होता है उसके अनुसार साफ सफाई करते हैं। लेकिन गाँव में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो गाँव में सब ग्रामीण मिल करके एक अभियान चलाकर उसको साफ सफाई करते हैं। प्रतिदिन अपने घर के सामने से अच्छे से साफ सफाई करते हैं। तो प्रत्येक घर के सामने सफाई हो जाती है, तो फिर अलग से अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं रहती। वे इकट्ठे किए हुए कूड़े का क्या करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? अब शहरों में जब कचरा लेने के लिए जो वैन आती है, वो गांव का यानी शहर का वो कचरा वो ले जा करके एक गांव शहर से बाहर एक निश्चित स्थान पर इसको डालती है और उसका निस्तारण करती है। तो इस कार्य में उन्हें क्या कठिनाइयाँ आती है? इस कार्य में कठिनाई ये आती है कि हम निर्धारित स्थान पर कचरा नहीं फेंक कर दाएँ बाएँ हर कहीं फेंक देते हैं, जिसके कारण वो ठीक से उठा नहीं पाते हैं। हमारा दायित्व तो बनता है कि अपने घर का कचरा जब वैन आती है तो उस गाड़ी में ही कचरा फेंक डालें तो अच्छा रहता है। आगे सोचिए और बताइए, यदि एक सप्ताह तक आपके विद्यालय या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ नहीं किया जाए तो क्या होगा? एक सप्ताह तक अपने घर में हम सुबह शाम प्राय घर में सब साफ सफाई करते हैं। विद्यालय में भी सुबह आते ही और भैया बहन जब वापस चले जाते उसके बाद कक्षाओं में परिसर में अच्छे से सफाई होती है। जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पोछा भी लगाया जाता है। लेकिन सप्ताह भर नहीं होगी सफाई तो वहाँ गंदगी दिखाई देने लगेगी, मक्खियाँ बिन बनाएगी, बदबू आने लगेगी, परिसर अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार विद्यालय का और घर का दृश्य भी खराब हो जाएगा। आगे हैं करके जानिए, घर से निकले कचरे में से उन चीज़ों की सूची बनाओ जिसका उपयोग पुनः किया जा सकता है। अगला टॉपिक, ऐसी चीज़ें जैसे गत्ते, कागज़, थैलियाँ आदि का उपयोग कर कुछ चीज़ें बनाइए। तो अब चीज़ें के क्या क्या बन सकती है? तो इसके लिए पैकिंग के खाली डिब्बे के गत्ते से कचरा का पात्र बनाना, पुराने कपड़े से डस्टर बनाना, रस्सी बनाना, दरिया बनाना,
चॉकलेट के रेपर्स से सजावटी सामान बनाना। देखो ये अपन इसको सीधे ही कचरा पात्र में फेंक देते हैं, इन चीज़ों का हम इस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। तब गंगा क्या बता रही है उसके बारे में अपन एक शुरुआत, यानी क्या शुरुआत करती है। गंगा बहुत खुश थी, आज उसके भाई भाभी आने वाले हैं जो शहर में रहते हैं। वह जल्दी घर पहुंची। भाई भाभी उसके लिए बहुत से उपहार लाए थे। उनके आने से सभी बहुत ही खुश थे। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा कि शौचालय कहाँ है। गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय नहीं है। भाभी खुले में शौच जाने के लिए तैयार नहीं थी। भाभी का कहना था कि हम घर और बाहर घूंघट निकालते हैं, यानी चेहरे को तो ढक कर रखते हैं, तो खुले में शौच कैसे जाएं, ये तो अच्छी बात नहीं है। बहू की बात सुनकर दादाजी ने कहा, वह बिल्कुल सही कह रही है, आज ही कारीगर को बुलाओ और घर के अहाते में शौचालय बनाओ। आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार सहायता भी देती है। गंगा के घर शौचालय बनता देख गांव के अन्य लोगों ने भी अपना यहाँ शौचालय बनाने सोची है, तो शौचालय बनाने लगे। चर्चा कीजिए, लिखिए। गंगा की भाभी का कहना है कि जब हम घर और बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में के शौच कैसे जाए। ये बात कितनी उचित है। ये बात उचित है कि खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। हमें साफ़ सफाई का पूरा ध्यान देना है, तो घर में शौचालय, पक्का शौचालय होना ही चाहिए। खुले में शौच जाने से कि क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें खुले में शौच जाने पर बदबू आएगी, वहाँ मक्खियाँ मच्छर पैदा होगी, और वही मक्खियाँ मच्छर अपने भोजन पर आकर बैठेंगे तो भोजन दूषित हो जाए, आवाज़ दूषित हो जाएगी। हमारे जो सांस लेने में जो शुद्ध हवा मिलनी चाहिए वो शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, और आसपास का क्षेत्र में गंदगी फैल जाएगी। अगला बिंदु है, आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं? ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे? तो हो सकता है अपने आसपास कुछ लोग खुले में शौच जाते होंगे, तो ऐसे लोगों को हमें राय देना चाहिए अपने घर में पक्का शौचालय बनाएं और पक्के शौचालय का ही उपयोग करें। अगला बिंदु, जिनके पास घर नहीं है, जो तंबुओं में रहते हैं, उनके लिए शौचालय क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो ऐसे लोगों को सरकार द्वारा बड़े शहरों में जगह जगह चल शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे ही सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाना चाहिए, जिससे ऐसे लोग उस शौचालयों को उपयोग कर सकें, दाएं बाएं गंदगी नहीं करें। शौच जाने के बाद साबुन से हाथ क्यों धोना चाहिए? शौच जाने के बाद हमें अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, जिससे हमारे हाथों में किसी प्रकार का कोई कीटाणु नहीं रहे हमारा। आइए आगे देखिए, ये चित्र में दिखाई दे रहा है जिसमें सफाई मशीन लिखा हुआ है। आगे एक कर्मचारी सफाई कर रहा है, तो उसमें चित्र के नीचे लिखा आधुनिक पोचा सफाई कर्मी, यानी सफाई कर्मी आधुनिक पोचे से साफ सफाई कर रहा है। नीचे स्वच्छ शौचालय का चित्र दिया गया है। उसके बाद साफ़ सुथरा घर, तो साफ़ सुथरा घर हम सभी को अच्छा लगता है। ये साफ़ सुथरे घर का एक चित्र दिखाया गया। तो चित्रों को देखिए और चर्चा कीजिए। चित्रों में सफाई कर्मी के पास क्या उपकरण है? तो सफाई कर्मी के पास आधुनिक पोचा है। क्या है? आधुनिक पोचा। सफाई के उपयुक्त उपकरण न हो तो सफाई कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सफाई के लिए उपकरण ठीक से नहीं हो तो सफाई भी ठीक से नहीं हो पाएगी। अतः सफाई के उपकरण पर्याप्त होने चाहिए अपने पास है। आइए आगे पढ़ते हैं। आदत हो, दिखावा नहीं, यानी हमें साफ सफाई करने की आदत होनी चाहिए, केवल दिखावा नहीं। दिखावा करेंगे तो सफाई अच्छे से नहीं होगी। तो इस पाठ में जैसे गंगा महीना, उसके माध्यम से इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। गंगा के भाई भाभी चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे थे। उन्होंने उसे वहाँ के बहुत से फोटो दिखाए और गंगा ने देखा कि सभी जगह बहुत साफ़ सुथरी थी। अब वह विचार करने लगी कि हमारे घर तो छोटे हैं, हम सब और सब जगह इतनी सफाई नहीं है। भाई के मित्र जिसके घर भाई भाभी जाकर लौटे थे, कुछ दिनों बाद गांव आने वाले हैं। ऐसे तो
उनको अच्छा नहीं लगेगा। सर उसने भाभी से इस संबंध में बात की। भाभी समझदार थी, उसने गंगा को समझाया छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस सफाई बहुत ज़रूरी है। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वरना ये हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। सफाई हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? तो हमारे यही विचार हैं कि सफाई हम प्रतिदिन करें और हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए सफाई। और सफाई अगर जिस स्थान की सफाई अच्छी होती है सबको अच्छा लगता है। सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? जो लोग साफ सफाई करने हैं, शहरों में गली मोहल्ले में सफाई करते हैं, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। अगला बिंदु, अगर हमारे गांव शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि कैसी होगी? तो हमारे देश की छवि अच्छी नहीं होगी। वर्तमान समय में हमारी भारत सरकार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें उत्तरोत्तर प्रगति पर है। बार बार कोई न कोई अच्छे प्रयोग करके सफाई अभियान को सफल बनाया जा रहा है। अगर हमारे घर की साफ़ सफाई नहीं होगी तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साफ़ सफाई नहीं होगी तो गंदगी फैलेगी, मक्खियाँ बिन बनाएगी, मच्छर पैदा होंगे, हवा दूषित होगी और उससे हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी होने की संभावना बनी रहेगी। सफाई करने वाला श्रेष्ठ होता है, कचरा फैलाने वाला नहीं। उस जो सफाई कार्य करता है वो बड़ा होता है, यानी श्रेष्ठ होता है, और कचरा फैलाने वाला श्रेष्ठ नहीं होता है। तो हमें श्रेष्ठ बनना चाहिए, सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाबू के समझाने पर गंगा और उसकी सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए कुछ संकल्प लिए, और ये संकल्प आप भी ले सकते हैं। तो पहला संकल्प है उनका, अब हम अपनी कक्षा में कागज़, पेंसिल के छिलके, टॉफ़ी के रेपर आदि नहीं फेंकेंगे। हम दीवार, फर्श और फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे, उन्हें गंदा नहीं करेंगे। हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं करेंगे। हम रोज़ नहाएंगे, साफ़ कपड़े पहनेंगे। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। बाज़ार जाएंगे तो कपड़े का थैला लेकर जाएंगे सामान लेने के लिए। हम हमारी गली मोहल्ले, घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थान पर सफाई में पूरा योगदान करेंगे। और जब हम बाज़ार में सब्ज़ी, किराने का सामान खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला ज़रूर साथ लेकर जाएंगे, जिससे प्लास्टिक का उपयोग कम होगा और पर्यावरण का प्रदूषण कम होगा। हमारे आसपास सफाई अधिक। एक चौकोर आयताकार आकृति में विशेष शब्द दिया गया है, और विशेष में क्या पढ़ते हैं आइए। गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता तो उसे दैनिक कार्य में शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। वह व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छे तरह से कर लेता, उसके पश्चात उसे अन्य कार्य दिया जाता था, क्योंकि गांधी जी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आज सारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टेशन आदि साफ सुथरी मिले। घरों में कूड़ा कचरा अवश्य हो, कूड़ा पात्र अवश्य हो। साथ ही कचरे का पुनः चक्रण द्वारा निस्तारण करना आवश्यक है, तो कचरे का ढेर भी अधिक नहीं लगे इस हिसाब से। तो हमने जाना कि गांधी जी अपने आश्रम आने वाले को सबसे पहले शौचालय साफ करना देते थे, और शौचालय अच्छे से साफ कर देता तो गांधी जी की समझ में आ जाता ये अच्छा सा काम कर सकता है, तब उनको आश्रम में दूसरा काम दिया जाता है। इसलिए गांधी जी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। हमें भी अपनी आदत में सफाई को विशेष महत्व देते हुए हर जगह साफ़ सुथरा, अपने घर, अपने गली मोहल्ले, विद्यालय, जहाँ हम रहते हैं वो पूरा इलाका साफ़ सुथरा लगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हमें देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा स्वच्छ रहने के लिए साफ़ सफाई आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए साफ़ सफाई आवश्यक है। हमें अपनी सफाई स्वयं करनी चाहिए। सफाई दिखावा नहीं, आदत बन जाए। शौचालय में ही शौच करना चाहिए, खुले में नहीं। तो ये आज अपना पाठ था।
इसमें हमने ये सीखा कि स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई अवश्य रखें, सफाई स्वयं करनी चाहिए, सफाई दिखावा नहीं अपनी आदत बनना चाहिए, शौचालय में शौच करना चाहिए, खुले में शौचे नहीं जाना चाहिए। अगर दाएं बाएं हम कचरा फैलाएंगे तो उसका प्रभाव अपने मनुष्य जीवन पर भी पड़ने वाला है। तो हम सफाई का विशेष ध्यान रखें, और जहाँ सफाई अच्छी रहती है तो दृश्य अच्छा लगता है और सबको ही सफाई अच्छी लगती है। तो हमें सफाई को हमारे जीवन में आदत बनाने लेनी चाहिए। इस पाठ से हमने ये सब सीखा। जय हिंद।